हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिंदी की क्लास। कल हम लोग 2 से 40 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज इसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो 2 से 41 नंबर है, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेंगे कौन सा सही है। ए, जो आकाश में विचरण करता हो। बी, ग्रहों का समूह। सी है धरती और आकाश के बीच का स्थान। डी है देवों का निवास स्थल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका उपयुक्त विकल्प है, यानी सही है सी ऑप्शन। इसकी व्याख्या भी हम देखते चलेंगे। अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए होता है। देवों का निवास स्थल देवलोक तथा ग्रहों के समूह के लिए सौरमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। आकाश में विचरण करने वाले को नभश्चर कहते हैं। 242 नंबर है, जो गणना के अयोग्य हो। यहाँ पे योग्य नहीं अयोग्य लिखा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके लिए एक सही विकल्प है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन नगण्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अयोग्य है। जो गणना के अयोग्य हो या जिसकी कोई गिनती न हो उसके लिए नगण्य शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी गणना न की जा सके उसके लिए अगणनीय शब्द का प्रयोग होगा, तथा जिसकी संख्या सीमित न हो उसके लिए असंख्य शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहते हैं। 243 नंबर है, मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो यहाँ पे पहले हम विकल्प देख लेते हैं इसके। जो कुछ नहीं जानता हो। बी है सब कुछ जानने वाला। और सी है किसी बात का मर्म जानने वाला। डी है यहाँ जो थोड़ा जानता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका उपयुक्त विकल्प हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मर्मज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य, किसी बात का मर्म जानने वाला। सब कुछ जानने वाला के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होता है। जो कुछ नहीं जानता वह अज्ञ कहलाता है। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, अज्ञ विज्ञ पूछता है। तथा जो थोड़ा जानता हो वह अल्पज्ञ है। 244 नंबर है, जिसका आदि व अंत न हो। इसके लिए अनादि अनंत का प्रयोग होगा। जिसका आदि व अंत न हो, अनादि अनंत। व्याख्या है इसकी। जिसका आदि व अंत न हो वह अनादि अनंत कहलाता है। आदि से अंत तक आद्योपांत होता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ जिसका आदि व अंत न हो, यहाँ पे अनादि अनंत होगा। और यहाँ पे आदि से अंत तक को आद्योपांत कहते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो मृत्युंजय कहते हैं। जिसका अंत न हो वह अनंत कहलाता है। 245 नंबर, जिसका आदि न हो वह अनादि कहलाता है। व्याख्या है, जिसका आदि न हो उसके लिए अनादि शब्द का प्रयोग होता है। जिसका अंत न हो अनंत शब्द का प्रयोग होता है। जो नष्ट न हो सके उसे अनश्वर कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित न हो वह असंख्य है। मतलब जिसकी संख्या सीमित न हो वह असंख्य कहलाता है। 246 नंबर है, अदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देता या देना चाहता है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। जो उदारता दिखाता हो उसके लिए औदार्य, तथा जो उदार न हो वह उसके लिए अनुदार। और जो दान करता रहता है उसके लिए दानी शब्द का प्रयोग होता है। 247 नंबर है, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है अग्रसोची। व्याख्या है इसकी। जिज्ञासा जानने की इच्छा वाक्य के लिए उचित शब्द है। इसी प्रकार जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ।
जानने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु, जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसे अग्रसोची कहते हैं। 248 नंबर है। 248 नंबर, जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसके लिए एक शब्द मरणोन्मुख होगा। इसकी व्याख्या है, जो मृत्यु के मुख में आने को है उसके लिए एक शब्द मरणोन्मुख होगा। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो उसे मृत्युंजय तथा मरा हुआ को मृत कहते हैं। 249 नंबर है। स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य है, तो यहाँ ऑप्शन देख लेंगे। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, बी ऑप्शन जो भूलने योग्य हो, सी ऑप्शन जो विश्वास करने योग्य न हो, डी ऑप्शन जो विश्वास करने योग्य हो। तो यहाँ पे इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय कहलाता है। व्याख्या है इसके, स्मरणीय शब्द के लिए एक वाक्य, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य, जो भूलने योग्य हो उसे विस्मरणीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य न हो, यहाँ पे न हो उसे अविश्वसनीय कहते हैं। जो विश्वास करने योग्य हो अथवा जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। 250 नंबर है। जो स्मरण करने योग्य हो, तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं स्मरणीय होगा। 251 नंबर है। अविश्वसनीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो विश्वास करने योग्य न हो, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। 252 नंबर है। जिस पर विश्वास किया गया है, तो यहाँ पे जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके वह विश्वसनीय कहलाता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया है उसे विश्वस्त कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे टिक कर लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप। 253 नंबर है। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। जो बात वर्णन से परे हो, जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जबकि जो बात वर्णन से परे हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। वर्णनीय वह होता है जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द का प्रयोग होता है। 254 नंबर। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, इसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहाँ पे खग्रास होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, इसके लिए उपयुक्त शब्द खग्रास है। जिस दिन पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं, तथा जिस रात चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से होता है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी बता दिया गया है। 255 नंबर है। अवैध शब्द का एक वाक्य है, तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता हो, बी जो कानून के अनुसार मान्य है, सी जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो, डी जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। इस प्रकार जो कानून अथवा विधि के अनुसार मान्य है उसे वैध, तथा ऐसा काम करना जिसमें कोई कानून टूटता है तो उसे विधि भंग कहते हैं। जो विधि की दृष्टि से उपयुक्त हो उसे विधि सम्मत कहते हैं।
256 नंबर है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, इसके लिए कौन सा सही विकल्प है? तो यहाँ पे ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। व्याख्या है, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति के लिए ज्ञान चक्षु भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, आंखों द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए चक्षु ज्ञान शब्द सही है। आंखों से संबंधित बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। 257 नंबर है, पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सीधे सीधे सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह, 5 तत्वों का समूह, 5 प्रकार के कोश का समूह, तो यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा है। ये डी ये वाला ऑप्शन ही सही है इसका। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित पदार्थ जो देवताओं या भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियों का समूह पंच ज्ञानेंद्रिय तथा 5 तत्वों के समूह को पंचतत्व और 5 प्रकार के कोश के समूह को पंचकोश कहते हैं। 258 नंबर है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है तो उसे अपराह्न कहेंगे। दोपहर के बाद का समय अपराह्न तथा दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय है तथा गोधूली रात और संध्या के बीच का समय होता है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है मध्याह्न और पूर्वाह्न। 259 नंबर है, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। साक्षर शब्द जो लिखना पढ़ना जानता हो, जबकि निरक्षर शब्द पढ़ना लिखना न जानने वाले, और सर्वज्ञ वह होता है जो सब कुछ जानता है। विद्वान उसे कहते हैं जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो। तो इसमें हम बस मेन पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे, ऐसे टाइम की बचत भी होगी और हम लोग का जल्दी से कवर भी हो जाएगा। 260 नंबर है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए एक मतलब सही विकल्प है। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए प्रवासी, जबकि अंतेवासी गुरु के साथ या गुरु के समीप रहने वाले छात्र। जो पहरा देने वाला हो उसे प्रहरी। चतुर व होशियार को प्रगल्भ कहते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची में आता है प्रगल्भ, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। 261 नंबर है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो यहाँ पे बहुभाषाविद हो जाएगा। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। 262 नंबर है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो तो उसे बहुभाषाविद कहते हैं। यहाँ पे बहुभाषाविद और यहाँ भी बहुभाषा, यानी कि बहुत सी भाषा जानने वाला या एक से अधिक भाषा को जानता हो, दोनों का अर्थ एक ही, बहुभाषाविद। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसके लिए बहुभाषाविद अर्थात भाषाविद। दो पक्षों के मध्य भाषाओं को समझाने में भूमिका निभाने वाला दुभाषिया तथा जिसे ज्ञान हो उसे ज्ञानी। साक्षर जो पढ़ना लिखना जानता हो। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। तो यहाँ पे दुभाषी और द्विभाषी में आपको अंतर समझना होगा, इसे ध्यान रखिए, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। सबसे अच्छा विकल्प यही है। 263 नंबर, दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने
के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दुभाषिय है, अभी हम लोग आगे पढ़कर आए हैं। यानी दो पक्षों के मध्य भाषा को समझाने में भूमिका निभाने वाला। इसका बी ऑप्शन दुभाषिय सही हो जाएगा। 264 नंबर है, दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी हो जाएगा। 265 नंबर है, जिसके समान दूसरा कोई न हो। तो यहाँ पे अनन्य हो जाएगा। व्याख्या है, जिसके समान दूसरा कोई न हो उसके लिए एक शब्द अनन्य अथवा अनुपम होगा। जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए अतुलनीय। जो सामान्य न हो उसके लिए असामान्य। जो सीमा से परे हो उसे असीम कहते हैं। 266 नंबर है, जिसका कोई अर्थ न हो तो उसे हम व्यर्थ ही कहेंगे। जिसका कोई अर्थ नहीं हो वो व्यर्थ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। जिसका कोई अर्थ न हो उसके लिए व्यर्थ अथवा अर्थहीन। इसके लिए निरर्थक शब्द भी हो सकता है। सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो अवैध है, उसे सार्थक उस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ हो, मतलब जिसका अर्थ हो उसे सार्थक कहेंगे। अवैध का अर्थ है जो विधि के विरुद्ध हो, जिसे व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा। 267 नंबर है, जो किए गए उपकार को मानता हो तो यहाँ पे कृतज्ञ हो जाएगा, और जो नहीं मानता है यहाँ पे कृतज्ञ हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो किए गए उपकार को मानता हो उसके लिए एक शब्द कृतज्ञ है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका है उसे कृतकार्य कहेंगे। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञ कहेंगे। 268 नंबर है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता तो यहाँ पे कृतज्ञ हो जाएगा। 269 नंबर है, जो कृतज्ञ न हो, यानी जो कृतज्ञ न हो उसके लिए कृतज्ञ शब्द का प्रयोग होगा, या जो किए गए उपकार को न मानता हो, दोनों का ही अर्थ यही होगा। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। जो कृतज्ञ न हो उसके लिए कृतज्ञ शब्द, और कृतज्ञ का अर्थ है उपकार न मानने वाला। किया हुआ के लिए एक शब्द कृत है। कृपण कंजूस को कहते हैं। कृच्छ का अर्थ कष्टमय होता है, तो यहाँ पे ये तत्सम तद्भव में काम देगा। दो 270 नंबर है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए कौन सा शब्दों का समूह सही है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, तो यहाँ पे कुलीन हो जाएगा। व्याख्या है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है अथवा अभिजात भी कहलाता है, जबकि राजा का पुत्र राजपुत्र कहलाता है। जिसका जन्म दोबारा हो उसे द्विज कहते हैं। जिसकी पूजा की जा सके वह पूजनीय कहलाता है। 271 नंबर है, जो मृत्यु को जीत ले, यानी जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहेंगे। व्याख्या है, जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय। अमर शब्द उसके लिए प्रयुक्त होता है जिसकी मृत्यु न हो, यानी जिसकी मृत्यु न हो उसके लिए अमर। मरासन, जो मृत्यु के समीप हो उसे मरासन, और जिसकी जीत हुई हो वह विजयी कहलाता है। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य कहते हैं। यहाँ पे जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। व्याख्या है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहते हैं। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य, तथा जो जूठा न हो उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं। जो किए गए उपकार को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। 273 नंबर है, अनिर्णित के लिए एक वाक्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेंगे।
जिसका निर्णय हो सकता है, जिसका निर्णय न हुआ हो, निर्णय के रूप में होने वाला, जिसका निर्देश न हो सके। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, जिसका निर्णय न हुआ हो अनिर्णित कहलाता है। जिसका निर्णय न हुआ हो उसे अनिर्णित कहते हैं, जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित तथा निर्णय के रूप में होने वाला को निर्णयात्मक कहते हैं, जिसका निर्देश न हो सके उसे अनिर्देश कहते हैं। 274 नंबर है, जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, यानी डी ऑप्शन, जिसका निवारण न हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं। जिसका निवारण न हो सके अर्थात जिसे करना आवश्यक हो उसके लिए एक शब्द अनिवार्य है। जिसका निर्णय न हो चुका हो उसे अनिर्णित कहते हैं। अविकल मतलब ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द है अविकल, तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा या तो नोट कर लीजिएगा। 275 नंबर है, जो अवश्य होने वाला हो तो यहाँ पे अवश्यंभावी हो जाएगा। अवश्यंभावी शब्द जो अवश्य होने वाला हो इसके लिए उपयुक्त होगा, जबकि शाश्वत शब्द जो हमेशा रहने वाला हो। 276 नंबर है, चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पे इसका उपयुक्त आंसर डी हो जाएगा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहेंगे। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय, तथा जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी, जिस पर चिन्ह न लगाया हो उसे अचिन्हित कहते हैं। 277 नंबर है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव शब्द जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए प्रयुक्त होता है। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन, तथा जिसके नयन सुंदर हो वह सुनयन कहलाता है। सुषुप्सा सोने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होगा। तो इसे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। 278 नंबर है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं सुग्रीव हो जाएगा। 279 नंबर, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि निकालना, तो यहाँ पे इसका सीधे सीधे आंसर छिद्रान्वेषी हो जाएगा। व्याख्या है, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी होगा, जबकि किसी विषय या वस्तु पर आलोचना करने वाला आलोचक तथा किसी से ईर्ष्या रखने वाला ईर्ष्यालु कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञानी कहते हैं। 280 नंबर है, सव्यसाची, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची कहलाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य, बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची कहलाता है। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है। जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी कहते हैं। 281 नंबर है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। मतलब पति विदेश गया है तो प्रोषित पतिका कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहते हैं। मतलब आया है तो आगत पतिका, गया है तो प्रोषित पतिका। 282 नंबर है, जिसे वेतन न मिलता है तो यहाँ पे अवैतनिक हो जाएगा। व्याख्या है इसकी, जिसे वेतन न मिलता हो उसके लिए अवैतनिक। भिक्षा के सहारे जीविका चलाने वाला भिखारी, जो वेतन पर काम करता हो उसे वैतनिक कहते हैं। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाश वृत्ति कहते हैं। 283 नंबर है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो शब्द के लिए उपयुक्त शब्द है, तो यहाँ पे स्थानापन्न हो जाएगा। व्याख्या है इसकी,
जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसके लिए स्थानापन्न शब्द उपयुक्त है। एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया गया हो तो इसके लिए स्थानांतरित शब्द है। जिस पर दूसरे का अधिकार हो एकाधिकार कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है उसे निरुपाय कहते हैं। 284 नंबर है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। शब्द के समूह के लिए एक शब्द का चयन करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन पदेन हो जाएगा। व्याख्या है, जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो उसे पदेन कहते हैं। वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी तथा वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहते हैं। 285 नंबर है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो तो उसे अंशकालिक कहते हैं। व्याख्या है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। जो पूरा समय कार्य करता है उसे पूर्णकालिक कहते हैं। जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। 286 नंबर है, जो आधी अवधि तक काम करता है तो उसके लिए अर्धकालिक शब्द का प्रयोग होगा। 287 नंबर है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तो यहाँ पे तकावी शब्द का प्रयोग होगा। व्याख्या है, वह राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है तकावी कहलाता है। उधार लिया हुआ धन ऋण किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राह्य कहते हैं। 288 नंबर है, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो उसे बंजर कहते हैं। व्याख्या है, ऊसर अथवा बंजर के लिए एक वाक्य, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता है। जिस भूमि में अन्न पैदा हो उसे उपजाऊ या उर्वरा तथा जहाँ आबादी न हो उसे निर्जन शब्द का प्रयोग होता है। जो वृद्ध न हो उसे निर्जर कहते हैं। 289 नंबर है, जहाँ आबादी न हो तो वहाँ निर्जन कहते हैं। 290 नंबर, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे खंड काव्य होगा क्योंकि एक अंश को लेकर कहा गया है तो यहाँ पे खंड काव्य का प्रयोग होगा। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द खंड काव्य है। किसी व्यक्ति के स्मरणीय घटनाओं का उल्लेख को संस्मरण तथा दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहते हैं। 291 नंबर है, वातानुकूल शब्द के लिए एक वाक्य है तो यहाँ पे तो सबको पता होगा। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जा सके वातानुकूल कहलाता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। वातानुकूलन शब्द के लिए मैंने यहाँ पे वातानुकूल पढ़ा है जबकि यहाँ पे वातानुकूलन होगा, तो इसके लिए सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो। इसका सी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेती हूँ। वातानुकूल शब्द के लिए एक वाक्य, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया है। जहाँ तापमान समान हो समताप कहलाता है। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषम ताप कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो समशीतोष्ण कहते हैं। 292 नंबर है, कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। तो यहाँ पे अत्याज्य होगा, जिसे छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य होगा।
व्याख्या है अत्याज्य शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य का सही अर्थ व्यक्त करता है। जिसको छोड़ा जा सकता है उसे त्याज्य कहेंगे। जिसको क्षमा न किया जा सकता उसे अक्षम कहेंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहेंगे। 293 नंबर है श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य है। तो यहाँ पे श्रवण चक्षुक, चक्षुक मतलब आंख हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, जो आंखों से सुनता है। श्रवण में सुनना, चक्षु में आंख, जो आंखों से सुनता है श्रवण चक्षुक होगा। व्याख्या है श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य, जो आंखों से सुनता है श्रवण चक्षुक कहलाता है। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहलाता है। जिसका मुख सुंदर हो वो सुमुख कहलाता है। जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहते हैं। 294 नंबर जो पेट के बल चलता हो तो यहाँ पे उदरचर कहते हैं उसे, मतलब उदर में पेट ही होता है। व्याख्या है जो पेट के बल चलता हो उसके लिए उदयचर। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। जो इंद्रियों को द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसे निरापद कहते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। 295 नंबर है जो छाती के बल गमन करता है तो ये उरग हो गया, यानी सांप हो गया। उरग सांप का पर्यायवाची है। व्याख्या जो छाती या उर के बल गमन करता है उसे उरग कहते हैं। भूमि पर चलने वाला भूचर होता है। उदर पेट के बल चलने वाला उदरचर कहलाता है। जो स्थिर हो उसे अचल कहते हैं, या जो चल न सके। 296 नंबर है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अनुल्लंघनीय। व्याख्या है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द अनुल्लंघनीय है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उसे उल्लंघनीय। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण के लिए वायव्य शब्द सही है। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राग कहते हैं। तो ये जो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण है उसे वायव्य कहते हैं। कल हमने पढ़ा था इसे, तो आपको याद होगा, एक बार आप लोग उसे रिवीजन कर लीजिएगा। 297 नंबर है 100 वर्षों का समूह कहलाता है तो यहाँ पे शताब्दी हो जाएगा। व्याख्या है 100 वर्षों का समूह के लिए शताब्दी। 10 वर्षों का समूह दशक। 1000 संबंधी वाक्य को सहस्त्र कहते हैं। 298 नंबर है वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है तो यहाँ पे विष्णु के उपासक को वैष्णव कहते हैं और शिव के उपासक को शैव कहते हैं। व्याख्या है वैष्णव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य विष्णु का उपासक, शिव का उपासक शैव तथा सूर्य का उपासक सूर्योपासक, शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। 299 नंबर है गोद लिया हुआ, इसके लिए सही शब्द का चयन करें तो यहाँ पे दत्तक हो जाएगा। व्याख्या है गोद लिया हुआ के लिए दत्तक स्वयं से उत्पन्न होने वाले को स्वयंभू तथा एक ही उदर से उत्पन्न को सहोदर, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। 300 नंबर है जो स्त्री कविता रचती है इसके लिए एक वाक्य है कवयित्री। ये शुद्धि और अशुद्धि में भी पूछा गया है बहुत बार। व्याख्या जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए शब्द है कवयित्री। जो पुरुष कविता रचता हो उसे कवि कहते हैं। जो कवि तत्काल कविता कर डालता है उसे आशु कवि कहते हैं। जो स्त्री किसी विषय पर लिखती है उसे लेखिका कहते हैं। 301 नंबर है पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना,
जो इतिहास से संबंधित है। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति, जो हाथ से लिखा गया है, तो इसका उपयुक्त आंसर सी हो जाएगा, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। पांडुलिपि शब्द के लिए वाक्य पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति है। लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना को विज्ञापन कहते हैं। जो इतिहास से संबंधित है ऐतिहासिक, तथा जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्तलिखित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 302 है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। तो यहाँ पे 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को किशोरी माना जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। किशोरी अथवा बाला 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की को कहते हैं। नई ब्याही वधू को नववधू कहते हैं अथवा नवोढ़ा कहते हैं, तथा 1 से 10 वर्ष की लड़की को कन्या कहते हैं। जिस लड़की की शादी नहीं हुई है उसे कुमारी कहते हैं। 1 से 10 वर्ष है तो कन्या कहलाएगी, और यहाँ पे 12 से 16 वर्ष की आयु को किशोरी कहेंगे। 303 नंबर है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए उद्भिज कहेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए उद्भिज। दोबारा जन्म लेने वाला द्विज, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, भू अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाला भूधर कहलाता है। 304 नंबर है, जो पराये का हित चाहता हो उसके लिए एक शब्द है परोपकारी। जो पराये का हित चाहता हो परोपकारी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी, तथा दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी, सुंदर हृदय वाला सुहृद होता है। 305 नंबर है, आकाश को चूमने वाला के लिए एक उपयुक्त शब्द है गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो दूर की बात सोचे उसे दूरदर्शी, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष है, इसे आप लोग अभी अभी पढ़ कर आए हैं। 306 नंबर है, जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी कहेंगे। जो उधार लिया हो उसे ऋणी कहेंगे। जिसने उधार लिया हो उसे ऋणी कहते हैं। जो उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। जो घूस लेता हो उसे घूसखोर कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहेंगे, उऋण कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 307 है, जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय कहेंगे। जो बदला न जा सके उसे अपरिवर्तनीय। जो प्रकृति से संबद्ध है उसे प्राकृतिक। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त कहलाता है। जड़ से लेकर चोटी तक आमूल चूल कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करिएगा आप लोग। 308 नंबर, जहाँ सेना रहती हो तो वहाँ पे सैन्यवास, सेना का आवास सैन्यवास कहलाता है। जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास अथवा छावनी कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी। महल के अंदर का निवास अंतःपुर। सोने के स्थान या कमरा को शयनागार कहते हैं। 309 नंबर है, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है। तो यहाँ पे जो नीतिवान है उसे नीतिज्ञ कहेंगे। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य है, जो नीतिवान अथवा नीति का ज्ञाता हो। नगर में रहने वाला नागरिक। मनन करने योग्य मननीय, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त शब्द उपयुक्त है। 310 नंबर है, जो भवन गिर गया हो तो उसे खंडहर कहेंगे। व्याख्या है, जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द खंडहर है। जिस स्थान पर कृषि कार्य हो उसे खेत, तथा जिस भूमि में कुछ पैदा न हो उसे बंजर कहते हैं। बंदियों के रहने का स्थान बंदी गृह अथवा कारावास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 311 देख लेते हैं।
3 से 11 जिसमें उत्साह न हो वह निरुत्साह कहलाता है। व्याख्या है जिसमें उत्साह न हो निरुत्साह, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूपमंडूक, और जिसे यह न सूझे कि क्या करे वह किंग कर्तव्य विमूढ़ है, जो भय से घबराया हो उसे कातर कहते हैं। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा जो इसका मेन पॉइंट है। 312 नंबर है जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो तो उसे कूपमंडूक कहेंगे। 313 नंबर है खलवाट शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए खलवाट शब्द का प्रयोग होगा। खलवाट शब्द जिसके सिर पर बाल न हो उसके लिए उपयुक्त है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अध्युढ़ा कहलाता है। पुत्री का पुत्र दौहित्र कहलाता है। शिला पर खुदा लेख के लिए शिलालेख शब्द उपयुक्त है। 314 नंबर है कष्ट सहकर होने वाला, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर होने वाला कार्य को दुष्कर कहते हैं। इसकी व्याख्या है कष्ट सहकर होने वाला कार्य के लिए शब्द दुष्कर प्रयोग होगा। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे अभेद कहते, तथा श्रम करके जीने वाला श्रमजीवी जहाँ जाना कठिन है वह दुर्गम कहते हैं। 315 नंबर है जिसका स्वर्गवास हो गया हो तो उसके लिए दिवंगत शब्द का प्रयोग होता है। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसके लिए दिवंगत शब्द प्रयोग होता है। शरीर से प्राण निकलना मृत्यु, तथा जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय, जो मृत्यु के समीप हो मरणासन शब्द उपयुक्त है। 316 नंबर है नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, यानी आकाश में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। नभचर शब्द के लिए एक वाक्य है आकाश में विचरण करने वाला। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है अथवा रात्रिचर होता है। 6 पैरों वाला षटपद होगा। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी अथवा दुराचारी होगा। तो ये पॉइंट नोट करिएगा। 317 नंबर है जो नभ में चलता है इसके लिए एक शब्द है खेचर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जो नभ में चलता है उसके लिए खेचर अथवा नभचर शब्द का प्रयोग होता है। खच्चर गधा के समरूप पशु होता है। नभ से उत्पन्न होने वाले को नभोत्पन्न कहते हैं। 318 नंबर है जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर। जल में रहने वाला जलचर कहलाता है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर, जल से उत्पन्न होने वाला प्राणी जलज, जल को धारण करने वाला जलधर कहलाता है। 319 नंबर है चतुर्भुज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है तो यहाँ पे जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाएगा। चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हो, जिसके 4 आनन है चतुरानन, आनन मतलब मुख होता है। जिसके 4 आनन है चतुरानन, 4 युगों का समूह चतुर्युग, 4 वर्णों का समूह चतुर्वर्ण कहलाता है। 320 नंबर है 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उद्भिज, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, भूमि से जन्म लेने वाला भूमिज कहलाता है। 321 नंबर है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या है? तो ये सभी को पता है, लोरी कहते हैं इसे। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी है। सोहर बच्चों के जन्म पर गाया जाने वाला गीत होता है। 322 नंबर है भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है तो यहाँ पे भविष्य में होने वाले को भवितव्य कहते हैं। व्याख्या है इसकी भवितव्य शब्द के लिए उचित वाक्य है भविष्य में होने वाला, भूत वर्तमान और भविष्य देखने वाला त्रिकालदर्शी होगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे अश्रुत पूर्व कहते हैं।
भविष्य की बात बताने वाला भविष्य वक्ता होता है। 323 नंबर है, भूत वर्तमान भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। 324 नंबर है, जो पहले कभी नहीं सुना गया है तो उसे अश्रुत पूर्व कहेंगे, यानी डी ऑप्शन। 325 नंबर है, विधुर शब्द के लिए एक वाक्य है तो जिसकी पत्नी मर गई उसे विधुर कहेंगे। व्याख्या, विधुर शब्द के लिए एक वाक्य, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहेंगे, जिसकी पत्नी उसके साथ है उसे सपत्नीक, यानी पत्नी के साथ सपत्नीक। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है तो विपत्नीक हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो तो उसे आगत पतिका कहते हैं। 326 नंबर है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द है तो यहाँ पे मुमूर्षु कहेंगे इसे। मरणासन अवस्था वाला या जो मरने के समीप हो उसके लिए मुमूर्षु शब्द का प्रयोग होगा। 327 नंबर है, जो मरने को इच्छुक हो उसे मुमूर्षु कहेंगे। व्याख्या है, जो मरने को इच्छुक हो उसे मुमूर्षु कहेंगे, जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु तथा जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो मरने के समीप हो उसे मरणासन कहते हैं। 328 नंबर है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है प्रतिष्ठित। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी, जो निवारण करने योग्य हो उसे निवारणी कहते हैं। 329 नंबर है, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य, तो यहाँ पे जो अनुकरण करने योग्य हो यानी सीखने योग्य हो। अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय। पीछे चलने वाला अनुगामी होता है। जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो उसके लिए अनुग्रहित शब्द का प्रयोग होता है। जो उपयुक्त न हो उसे अनुपयुक्त कहते हैं। जो उपयुक्त न हो उसे अनुपयुक्त कहते हैं। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए यशस्वी शब्द का प्रयोग होगा। जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसके लिए यशस्वी शब्द का प्रयोग होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो प्रतिष्ठित तथा मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया पौरुषेय, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसके लिए महत्वाकांक्षी शब्द का प्रयोग होगा। 331 नंबर है, जो क्षमा पाने लायक है उसे क्षम्य कहेंगे। जो क्षमा पाने लायक है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्षम्य है। जो क्षमा पाने योग्य नहीं है उसे अक्षम्य कहेंगे। जिसे वश में करना कठिन हो उसे दुर्धर्ष कहते हैं। ये पॉइंट नोट करिएगा, दुर्धर्ष वाला। जो सबको मान्य है उसे सर्वमान्य कहेंगे। 332 नंबर है, जिसके 4 पद हैं इसे चतुष्पद कहेंगे। जिसके 4 पद हैं उसे चतुष्पद कहेंगे अथवा चौपाया भी कह सकते हैं। जिसकी 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज। जिस स्थान से 4 रास्ते निकलते हैं उसे चौराहा। जिसमें 4 कोण हो उसे चतुष्कोण कहेंगे। 333 नंबर है, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए अतुलनीय शब्द का प्रयोग होगा। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी उपमा न हो अनुपम तथा जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जो वंदना के योग्य न हो अवंदनीय कहलाता है। 334 नंबर है, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है पुण्यतिथि। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए पुण्यतिथि शब्द का प्रयोग होता है। किसी के जन्म लेने का दिन जन्मदिन कहलाता है तथा किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव जन्मोत्सव कहलाता है। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव वार्षिकोत्सव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 335 है, वह जिसका शोषण किया जाए वह शोषित कहलाता है। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज, जिस पर हमला न किया गया हो
हमला न किया गया हो, अनाक्रांत। जो शोषण करता है उसे शोषक कहते हैं। 336 नंबर है, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो उसके लिए भूगर्भवेत्ता शब्द। जो भूमि या भू को धारण करे उसे भूधर। पृथ्वी से संबंध पार्थिव। प्राचीन काल का ज्ञाता पुराविद कहलाता है। 337 नंबर है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। इसे एक बार और पढ़ लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है। व्याख्या है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाता है। किसानों की सहायता के लिए दिया जाने वाला धन तकावी है। भेंट के रूप में दिया जाने वाला धन दक्षिणा कहलाता है। जो धन उधार दिया जाता है उसे ऋण कहते हैं। 338 नंबर है, निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे जिसे किसी का भय न हो उसे निर्भय कहते हैं, और जिसे किसी का डर न हो उसे निडर कहते हैं। निर्भय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य है, जिसे किसी का भय न हो। जो किसी से न डरे उसे निडर कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित है उसके लिए कापुरुष है। जिसे उत्साह न हो निरुत्साह कहते हैं। 339 नंबर है, जो दान पर चलता हो उसके लिए दानवृत्ति शब्द का प्रयोग होगा। जो दान पर चलता हो दानवृत्ति। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए अनुदान। ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय वाले को आकाश वृत्ति कहते हैं। 340 नंबर है, कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो उसके लिए उपयुक्त वाक्य जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे जारज हो जाएगा। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक कहेंगे। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहेंगे। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहेंगे। 341 नंबर है, बहुत तेज चलने वाला के लिए एक शब्द है, यानी बी ऑप्शन। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। द्रुत मीन्स तेज रफ्तार। बहुत तेज चलने वाला शब्द के लिए द्रुतगामी। पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी तथा शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी। पीछे पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी शब्द का प्रयोग होगा। तो हम लोग के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब कुछ बचे हैं अध्ययन सामग्री खंड, तो इसे हम कल करेंगे। ये बस वन लाइनर है, सबको बस पढ़ते जाना है और जो इम्पोर्टेंट है उसे बस नोट करना है, या आप इसे ऐसे अंडरलाइन या टिक कर लीजिएगा। तो आज तो इतना हो गया हम लोग का, कल ये खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चौथा चैप्टर करेंगे, शायद तत्सम और तद्भव है। तो आप लोग इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अगर इसकी स्पीड बहुत कम है तो आप लोग स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और अपनी जो क्वालिटी है इसे थोड़ा सा हाई कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं हम अपने कल के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।